अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और गुजार रहे होंगे। और आज ये वीडियो बहुत दिनों बाद लेके आए हैं और ये वीडियो तुर्की के मौजूदा करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में है। आज जो कि तैयब उर्दगान ने एक बहुत ही हिस्ट्रिकल जो कि जलसा किया इस्तांबुल के बीचों बीच, और ये जलसा तकरीबन यही नज़र आ रहा है कि तैयब उर्दगान की फ़तह का ऐलान कर चुका है। और जो इनके मुखालफिन हैं, उनके सीनों के अंदर एक खंजर की तरह ये जलसा जैसे कि खुभ चुका है, क्योंकि जिस तरह 1.7 मिलियन पीपल जो कि इस हिस्ट्रिकल हिस्ट्रिकल रैली के अंदर शामिल हुए, और उनकी जो उनके मुखालफिन हैं तैयब उर्दगान के, उनकी रातों की नींदें हराम कर दी गई हैं इस जलसे ने। और हार जीत बाद की बात है, लेकिन जितनी कैपेसिटी के अंदर ये आज का जलसा रजब तैयब उर्दगान ने कर दिया, ये एक हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड बना दिया। और हार जीत की तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सही मौका सही वक़्त के ऊपर ये जलसा करके इतनी आवाम को निकाल कर, जो तुर्की का सबसे बड़ा सूबा है, तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, जो माशियत और माशी लिहाज से हर लिहाज से जो कि तुर्की की एक कैपिटल रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर ये सब कुछ इतनी बड़ी जो कि तैयब उर्दगान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, ख़ास तौर पर इस्तांबुल और अंकारा जैसे शहरों के अंदर। लेकिन आज का जो जलसा था, उसने तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, और इसके अलावा जो है उनके मुखालफिन हैं, उनकी जो रातों की नींदें हराम कर दी हैं कि इतनी बड़ी कैपेसिटी में तादाद इकट्ठी की, और जो कि तैयब उर्दगान को सपोर्ट करने के लिए लोग निकले। ये नहीं है कि जलसा जमा हुआ किसी वजह से जमा हुआ, नहीं। ये मैं भी इस चीज़ को देख के हैरान रह गया कि मैं खुद 5 साल तुर्की में रह गया हूँ, लेकिन तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर ख़ास तौर पर रजब तैयब उर्दगान की बहुत ज़्यादा मुखालफत की जाती है कि हमें सेकुलरिज़्म सिस्टम चाहिए, हमें ये इस्लामी ना सिस्टम नहीं चाहिए, ये वो सब कुछ। लेकिन आज देखकर जो है ना, एक डिफरेंट जो सिचुएशन देखकर मुझे भी लगा कि यार शायद ये कोई अल्लाह की तरफ से मदद आई हो, जो कि और तैयब उर्दगान ने आज बहुत कुछ इस जलसे में हिस्ट्रिकल जलसे के अंदर जो कि उनका माइंडसेट था कि दुनिया को अपने पब्लिक को बताना, उन्होंने यही नारा लगाया कि तुर्की को बचाना है। मुझे लाना ने ये नहीं कहा कि मुझे लाना, उन्होंने कहा कि तुर्की के लिए वोट का इस्तेमाल करना है। इस जलसे के अंदर जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हम जो कि ज़लज़ला मुतासरीन इलाके हैं, वहाँ पर हमने घर तमीरात शुरू कर दी है। तकरीबन वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद जो कि घरों की तमीरात का काम शुरू हो चुका है, और 59,000 घरों की जो कि बुनियाद हमने रख दी है। तो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख के करीब-करीब जो कि घर 1 साल के अंदर-अंदर उनको तैयार करके जो अपने शहरियों के हैंडओवर कर देंगे उनकी कीज़। और इसके अलावा जो बाकी जो प्रोजेक्ट होंगे उनको हम बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ उनको भी कंप्लीट करेंगे। और जिस तरह उन्होंने अपने मतलब माज़ी के 21-22 सालों की जो एक उनका लॉन्ग जो कि एक सियासी कैरियर है उन्होंने किया, वो सब कुछ आज इस जलसे के अंदर उन्होंने बताया कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए और कौन-कौन से तुर्की के फ़ायदे के लिए जो मुस्तकबिल में काम आएँगे, वो सब कुछ आज उन्होंने जो कि इस जलसे के अंदर रख के जो कि सामने रख के उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो आज संडे का दिन था, संडे में वैसे भी संडे के दिन वैसे भी पूरे इस्तांबुल में हॉलिडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड होता है। तो आज मतलब ये जलसा जिस तरह नेक्स्ट संडे को जो कि इलेक्शन है, वोटिंग का डे है, लेकिन उसके से पहले ये दिन जो संडे था ना, ये इम्पोर्टेंट डे था, वो सभी पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन इस दिन का जो फ़तह है, वो रजब तैयब उर्दगान के नाम रही। इसके अलावा जो तुर्की के जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तानी और इल्लीगल लोगों के हवाले से, अब जो लीगल भी हैं उनके हवाले से भी काफ़ी गंभीर हुई पड़ी है। इस्तांबुल से वो उठा कर जो है जेलों में, कैंपों में बढ़ रहे हैं लोगों को। वो देख ही नहीं रहे टीआरसी किसके पास है, किसके पास वीज़ा है, ये वो सब कुछ वो देख ही नहीं रहे, किसी को सुन ही नहीं रहे। इतने आवले-तावले हुए हैं ना वो, उनके पुलिस वाले भी, उनके लोग भी, एक अलग से वहाँ पर माहौल बना हुआ है इलेक्शन का। और अब ये नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, कैंपेन चलेगी, मज़ीद क्या होगा, उतार-चढ़ाव होगा, नहीं होगा, ये अब अलग की बात है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी हो या दुनिया के किसी भी कंट्रीज़ के मुसलमान की अगर बात की जाए, तो वो रजब तैयब उर्दगान के लिए
दुआएँ कर रहा है। लेकिन आज से मतलब पिछले 2 हफ़्ते वापस चले जाएँ तो इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं थी। 45% और 35% और इसके अलावा मतलब ऐसे-ऐसे अपोज़िट पे जो सिस्टम चल रहा था। लेकिन आज के जलसे में ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह रजब तैयब उर्दगान 60 टू 65% जो है वो वोट मार्जिन लेकर आसानी से जीत जाएँगे, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ है, इस्तांबुल जिसने फ़तह कर लिया, उसने तुर्की पूरा फ़तह कर लिया। तो आज इस रैली से यही नज़र आ रहा था कि तैयब उर्दगान ने इस्तांबुल को फ़तह कर लिया है। तो उसके बाद जो उन्होंने 21-22 साल के करियर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट तुर्की के अंदर लगाए, बनाए, उन सब की एक वीडियो बनाकर उन अपनी पब्लिक को दिखाई और फ्यूचर का प्लान भी बताया। और तैयब उर्दगान का इस्तांबुल में जो मौजूद है, वो डिफरेंट जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर भी तैयब उर्दगान की आक पार्टी के जो बैनर्स हैं, फ्लैक्स वगैरह लगे हैं, उनके ऊपर एक नारा चल रहा है, दोरो ज़मां दोरो इंसा, दोरो ज़मां दोरो आदम। मतलब मैं पढ़ा था गौर से, मुझे अब मेरे वो माइंड में निकल गया। दोरो ज़मां मतलब सही वक़्त पर सही इंसान का इंतखाब अ, करना आपको होता है। तो आज जितना भी था सारा अपना माज़ी का मतलब सब कुछ बताया कि किस तरह हमें अपोज़िशन हमारे कामों के अंदर मुश्किला वो हर कंट्री की होती है। अपोज़िशन के अलावा ज़ाहिर-सी बात है जो भी पार्टी होती है अपने मुखालफिन के खिलाफ बातें और कैंपेन चलाना होता ही है। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि हमने गैस के लिए बहुत सी मेहनत की, बहुत कुछ हमने किया, बहुत सा हमें मतलब ये सब कुछ किया। फिर अपने जो अ, पता है 10.7 मिलियन घर बनाए 21 सालों के अंदर, जो अपने लोगों के लिए बनाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की हमें ज़राइज़ मिल रहे हैं, उसके ऊपर हम बहुत जल्द काम करेंगे। जो एक बीमार तरक्की था, वो अब उसको हमने मज़बूत तरक्की बनाना है, क्योंकि वो अब बीमार तरक्की नहीं रहा, यानी कि तुर्किया, बीमार तुर्किया अब बीमार बीमार तुर्किया नहीं रहा। अब हमने उसको एक मज़बूत और सेहतमंद तुर्किया बनाकर दुनिया के सामने उजागर करना है। इसलिए आपने सही वक़्त पे सही इंसान का इंतख़ाब करना है। जो हमें ज़ंजीरों में हम जकड़े हुए थे, वो ज़ंजीरें अब टूट गई हैं, खुल गई हैं। अब हम अपने फ़ैसले खुद मुख्तियार और अपनी आवाम के लिए, अपने तुर्किया के लिए करेंगे, ताकि हम मुस्तक़बिल में एक ऐसा तुर्किया बना सकें कि जो दुनिया पूरी के अंदर अपना एक अलग मकाम रखे और पूरी दुनिया को आँखों में आँखें डाल के बात कर सके। तो रजब तैयब उर्दगान का इस जो रैली थी, इसको मैं भी देख के बहुत हैरान हूँ। मैंने ड्रोन शॉट देखे और उसके अलावा पिक्चर्स देखी। और जब ये फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसे जिस तरह ना एक बंदा नहीं लगा, कुछ ऐसी कोई जगह हो, हर जगह पे मतलब ब्रिक-ब्रिक आपको ना ऐसे ठिमके-ठिमके नज़र आ रहा है कि पता नहीं जैसे कीड़े-मकोड़े हों, कि इतनी ज़्यादा तादाद थी। फिर मैंने जब यूट्यूब खोल के सर्च किया, तो मैंने ड्रोन शॉट देखे, तो मैं भी मतलब ना हैरान रह गया कि यार जिस तरह मतलब उनकी मकबूलियत डाउन हुई पड़ी थी, अचानक से जिस शहर में सबसे ज़्यादा मुखालफिन थे, उसी शहर में सबसे बड़ा तुर्की की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है जलसा करके दिखा दिया। और आवाम जो है इस वक़्त रजब तैयब उर्दगान के साथ खड़ी है। और अब अगले संडे को इलेक्शन डे है, और इलेक्शन डे के ऊपर देखें जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये वक़्त आने वाले वक़्त में हम देखेंगे। लेकिन हमारी ये तमाम तारी दुआएँ जो है रजब तैयब उर्दगान के साथ हैं कि उनको कामयाबी मिले। तो उनको कामयाबी मिलने के बाद ही जो है तुर्की को कुछ मज़ीद अहम फ़ैसले कर सकेगा। वो चाहे अपनी कंट्री के लिए करें या मतलब इस्लामी दुनिया के लिए करें, ये अलग बात है। लेकिन रजब तैयब उर्दगान ही तुर्की का मुस्तकबिल है, और तुर्की के लोगों का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा हुआ है, और तुर्किया का मुस्तकबिल भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो कि वहाँ पर इलीगल पाकिस्तानी है, यहाँ लीगल पाकिस्तानी है, वो भी यही चाह रहे हैं कि अगर रजब तैयब उर्दगान दोबारा से प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनके लिए कवानीन में नरमी होगी, जो कि वहाँ पर कैंपों में फँसे हुए हैं, या फिर वहाँ पर इल्लीगल रह रहे हैं, डर-डर के रह रहे हैं, खौफ के मारे रह रहे हैं, घर से निकलते नहीं हैं, काम पे जाते हैं, काम पे रहते हैं, उनके लिए भी कुछ रिलीफ़ नज़र आ जाएगा। तो वो भी सभी यही दुआएँ दुआएँ कर रहे हैं। और ये लास्ट वीक है, इस वीक में जितने भी हमारे पाकिस्तानी इस्तांबुल में मौजूद हैं, तुर्की के किसी हिस्से में मौजूद है, वो चाहे लीगल है, इल्लीगल है, बहुत एहतियाती तदबीर से आपने जो है घरों से बाहर निकले, आगे-पीछे जाना है तो टीआरसी आपने बाकायदा तौर पर रखनी है। मुझे यही भी यहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि टीआरसी वालों को भी उठाकर वो ले जाते हैं, फिर बाद में जाके 1-2 दिन बाद उनको जो है वो क्या कहते हैं,
जेल का खाना वगैरह खिलाकर फिर कहते हैं कि अब आप जाएँ, हमारे पास खाना एक्स्ट्रा पड़ा था, इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है ना वो भी इस खाने का मज़ा चख लें। तो इसलिए ये सीरियस बात है, इसको मज़ाक में नहीं लें। एहतियाती तदबीर करें जब तक ये इलेक्शन की जो है अनाउंसमेंट नहीं होती, ये सब कुछ क्लियर नहीं होता। और तुर्की में तो इतना लंबा चौड़ा सीन भी नहीं होता। आज रात को इलेक्शन हुए, फ़ौरन अनाउंस हो जाता है, अगले दिन मतलब 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर ही पूरी जो है पार्लियामेंट बहाल हो जाती है, वही कानून साज़ी ये वो। तो अगर नई गवर्नमेंट बनती है तो उसके लिए जो गैर कानूनी है, इल्लीगल है, वो चाहे पाकिस्तानी हो, किसी भी कंट्री के हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है। तो इसलिए आप भी ये दुआ करें कि रजब तय्यिप एर्दोगान को अल्लाह पाक कामयाबी दे, और आने वाले वक़्त में वो क्या-क्या फ़ैसले करते हैं, किस टाइप के फ़ैसले करते हैं, ये तो वक़्त बाद में बताएगा। बाकी जो होगा वो बेहतर होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाते-जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये दुआ करते ज़रूर जाइए कि जितने भी दियारे गैर में किसी भी जगह पर कोई भी इंसान मुश्किलात में फँसा हुआ है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान फ़रमाए। और बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई और इसके अलावा दुनिया में बहुत से जितने भी हमारे मुसलमान भाई दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जेलों में हैं, कैंपों में हैं, उन सब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनका कुछ अच्छे और नेक सवाब उनके लिए पैदा करे और उनको रिलीफ़ मिले। जैसा भी रिलीफ़ मिले, चाहे वो मतलब जो डिपोर्ट होना चाहते हैं उनकी डिपोर्टिंग जल्दी हो जाए, जो वहाँ पर उस कंट्री में रिलीज़ होना चाहते हैं उनकी वहाँ पर जो कि वो रिलीज़ हो जाए, उनकी बेल हो जाए। तो यही हमारी दुआ है, और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर, जज़ाकल्लाह।